अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बेसिकली जो हमने पढ़ना है कि कैसे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमने चैप्टर नंबर 10 में ये चीजें पढ़ी हैं कि दिस इज द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। जो हाइड्रा होता है दिस इज डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, उसमें यहां पर सिंगल ओपनिंग होती है और यहां पर जो है वो कौन सी चीजें होती हैं, दीज आर कॉल्ड इट्स टेंटिकल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड इट्स टेंटिकल्स। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के अंदर, और ये उसकी इंटरनल बॉडी लेयर है ये हाइड्रा की। ठीक है, वाटर इसी माउथ के जरिए एंटर होता है विद फूड, और इसी ओपनिंग के जरिए जो है वो वाटर बाहर जाता है विद वेस्ट, जो अनडाइजेस्टिबल मैटर होता है। और कैविटी को हम क्या कहते होते हैं, एंटीरोन। कैविटी इज कॉल्ड एज एंटीरोन। सो इसमें ये जस्ट 2 बॉडी की लेयर्स है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, नो ऑर्गन। सो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है तो वो डायरेक्टली बॉडी में एंटर होगी। एंटर होने के बाद वो डायरेक्ट पहले इसमें यूज होती है और फिर जो है वो इसी तरह दूसरी साइड पे, यानी कि यहां पर वो अंदर यहां पर यूज भी होती है ऑक्सीजन। इंटरनल एक्सटर्नल एयर में तो एंटर होगी, डायरेक्ट यूज होगी, इंटरनल में भी यूज होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जब यहां पर ऑक्सीजन यूज होगी तो रिलीज कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, एंडोडर्मल सेल से, और उसके बाद वो यहां से ही डिफ्यूज आउट कर जाएगी बॉडी से बाहर। और जब ये फूड खाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट वाली, तो बॉडी में डाइजेशन के बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है इनके सेल्स में वेस्ट बनता है, अमोनिया रिलीज करते हैं ये सेल्स बॉडी कैविटी में, तो पानी के जरिए भी वो बाहर जा सकता है, और क्योंकि और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो बाहर भी डिफ्यूज हो सकता है थ्रू इट्स स्किन। तो कहने का मकसद, इसकी बॉडी में हमें किसी किस्म के सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसकी बॉडी के अंदर गैसेस इन एंड आउट थ्रू जनरल सरफेस ही होती रहती हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अदर सिस्टम इन केस ऑफ हाइड्रा, बिकॉज देयर बॉडी वॉल्स वर्क एज रेस्पिरेटरी सरफेस। व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड स्किन? स्किन क्यों नहीं कहा, सरफेस क्यों कह रहा हूं? बिकॉज स्किन में ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन इसको सरफेस इस वजह से कहा क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। अदरवाइज बाकी तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हैं, लार्ज भी है, मॉइस्ट भी है, वेंटिलेशन भी है और थिन एपिथेलियम भी मौजूद है। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ हाइड्रा।